वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। इस सेशन में हम वर्कमैन इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन को, है ना, दिए जाने वाली सुविधाओं को, उसके क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आप इसमें बने रहें। साथ ही साथ इसमें हम नोटिफाइड डिजीज़ को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नोटिफाइड डिजीज से आने वाले क्वेश्चंस खास तौर पे रहता है ये क्वेश्चन पेपर में, तो आप इसमें बने रहें। देखते हैं इसमें वर्कमैन इंस्पेक्टर प्रत्येक भूमिगत खान बिलो ग्राउंड माइंस में जिसमें 500 या उससे अधिक वर्कर्स नियोजित होंगे सामान्यतः, ठीक है। तो उस केस में ऑनर एजेंट या मैनेजर जो है सबसे बड़ी यूनियन की सलाह से, ठीक है, मैंने ऐसा यूनियन जिसमें लार्जेस्ट मेंबर हो, ठीक है, सबसे बड़ी यूनियन की सलाह से 3 कर्मचारियों को वर्कमैन इंस्पेक्टर पदनामित करेंगे, मतलब डेजिग्नेट करेंगे, जिसमें से माइनिंग फील्ड का हो, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का हो, तीसरा जो है मैकेनिकल फील्ड से हो, ठीक है। फिर बोल रहा है नियोजित व्यक्ति यदि 1500 से अधिक हैं, ठीक है, यदि हमारा रिक्रूटेड या तो एम्प्लॉयड व्यक्ति जो है कि ऑन रोल हमारा 1500 से अधिक हो जाए तो उस केस में प्रत्येक अतिरिक्त 1000 पर माइनिंग का एक वर्कमैन इंस्पेक्टर रखा जाएगा, ठीक है। तो उससे प्रत्येक 1000 ऑनवर्ड्स, जितना हमारा 1000 ऑनवर्ड्स हमारा हर एक बार में 1 वर्कमैन इंस्पेक्टर एक्स्ट्रा रखा जाएगा, ठीक है। तो 1500 से अधिक जहां है तो वहां पे हमारा कंडीशन लागू हो जाता है, ठीक है। और प्रत्येक 1000 जहां बढ़ेगा वहां पे माइनिंग का एक वर्कमैन इंस्पेक्टर अधिक होगा, ये हमारा स्टेंजा ये कहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में मैन पावर यदि 100 या अधिक है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में मैन पावर यदि 100 या उससे अधिक है तो उस केस में वर्कमैन इंस्पेक्टर नामित किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपका बन सकता है कि ओपन कास्ट वर्किंग के केस में हमारा वर्कमैन इंस्पेक्टर कब रिक्रूटेड किए जाएंगे, है ना। तो उस केस में हमारा क्या है कि जब हमारा मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में मैन पावर हमारा 100 से अधिक है लेकिन बिलो ग्राउंड माइंस में 500 से अधिक है तो हमारा मैन पावर रिक्रूटेड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड माइंस में हमारा मैन पावर 100 या ऑनवर्ड्स होने पर वर्कमैन इंस्पेक्टर नामित किए जाएंगे, ठीक है। ये 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के सिफारिश पर जो है लागू हुआ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि नियमित वर्कमैन इंस्पेक्टर की अनुपस्थिति में काम करने के लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर का एक सब्स्टिट्यूट पैनल बनाया जाएगा। मतलब कि ये कह रहा है कि कोई केस में यदि वर्कमैन इंस्पेक्टर अपने काम को करने में असमर्थ है या तो अपनी ड्यूटी के दौरान वो अनुपस्थित रहता है तो उसके जगह पर कोई एक सब्स्टिट्यूटेड पार्ट जो है या पैनल के रूप में बनाया जाएगा जो उनके वर्क को कैरी करेंगे उनके अनुपस्थिति के दौरान, ठीक है। जिसमें से तीनों विभागों का एक एक व्यक्ति होगा, ठीक है। जैसे वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल जो है पूछा जाएगा तो इसमें हमारा आंसर कितना होना चाहिए कि 3 इयर्स, ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और वह पुनः एक बार नामित किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब जो अगेन उसको यदि उसी वर्कमैन इंस्पेक्टर को मैंने रिक्रूट करना है तो वो और एक बार ही नामित किया जा सकता है, ठीक है। फिर वो रहा इसका क्वालिफिकेशंस क्या है, तो माइनिंग विभाग के लिए ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए। फिर बिजली विभाग के लिए मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड से वो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए और मैकेनिकल विभाग के लिए फोरमैन होना जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है क्या कि न्यूनतम अनुभव जो है कि उनका मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए ना, वर्कमैन इंस्पेक्टर का 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि हम ये वाला माइंस एक्ट एंड रूल्स एक सेशन एक लेक्चर है उसको हम डिस्कशन में दे देंगे, उसमें हम पूरा और भी बारीकी से फर्स्ट माइंस एक्ट और रूल्स के विषय में जितना भी इंपॉर्टेंट लेक्चर बनेगा उसको हम अपलोड कर चुके हैं तो उसको भी हम लिंक में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको वॉच करेंगे, ठीक है। बोल रहा है जिसमें से उसका 2 वर्ष का जो अनुभव है, ठीक है, कह रहा है क्या कि माइंस वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा उनका अनुभव जो है 5 साल मिनिमम होना चाहिए, जिसमें से 2 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है उसी माइंस में होना चाहिए जिसमें से वो वर्कमैन इंस्पेक्टर का वर्क को कैरी करेंगे, ठीक है। मैंने वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे यदि वो उसी माइंस में 2 वर्ष यदि वर्किंग किए हैं तो वर्किंग अनुभव है तो। फिर बोल रहा है सुविधा उनको किस तरह का दिया जाएगा कि मैनेजमेंट जो है वर्कमैन इंस्पेक्टर को किसी भी समय खान की जांच करने की सुविधा देगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है कि खान का मैनेजमेंट जो है किसी भी समय वर्कमैन इंस्पेक्टर को जांच के लिए सुविधा देगा, ठीक है। जांच में उसके साथ खान का एक पदाधिकारी भी रहेगा, मतलब एक ऑफिशियल जो है उनके जांच के दौरान मौजूद रहेंगे, ठीक है। फिर कहा रहा है नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कि दुर्घटना या तो खतरनाक होने पर, ठीक है,
दुर्घटना या खतरनाक घटना, डेंजरस अकरेंस यदि किसी तरह का है तो वर्कमैन इंस्पेक्टर को खबर दी जाएगी। ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर सप्ताह में 2 दिन वही कार्य करेगा। ठीक है, 2 दिन जो है वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में वो कार्य करेगा, बाकी दिन सामान्य कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने दिनों तक सप्ताह में अपना कार्य जो है वर्कमैन इंस्पेक्टर के हैसियत से करेगा, तो वो है 2 दिन तक। ठीक है, मिनिमम। फिर वर्कमैन इंस्पेक्टर को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वर्कमैन इंस्पेक्टर को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसको उनके ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा। फिर बोल रहा है वर्कमैन इंस्पेक्टर के कर्तव्य जो है वो खान के मशीनों की सुरक्षा जांच जो है कि करेंगे। वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो है क्या कार्य है, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है मशीनों की सुरक्षा जांच करेंगे, जो भी मशीन ऑपरेटेड है वहाँ पे माइंस में, तो उसकी जांच करेंगे। फिर पूरा तुरंत हो सकने वाला खतरा मालूम हो तो मैनेजर को खबर करना और खतरा टालने के लिए सुझाव देना। ठीक है, फिर साथ ही साथ बोल रहा है कि खान के जनरल इंस्पेक्शन के समय या इंस्पेक्टर द्वारा कहे जाने वाले अन्य समय उसके साथ जाना। ठीक है, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्टर के साथ जो है कि जनरल इंस्पेक्शन में या तो उनके साथ जाके इंस्पेक्शन करेंगे। फिर दुर्घटना या खतरनाक घटना की खबर मिलने पर वह तुरंत जांच पड़ताल करेंगे। कौन ना, वर्कमैन इंस्पेक्टर। फिर बोला सेफ्टी कमेटी के सदस्य के रूप में वर्कर्स के सुझाव पेश करना किनका काम है, सेफ्टी कमेटी के सदस्य के रूप में वर्कर्स के सुझाव पेश करना ये किनका काम है, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर का काम है। ठीक है, फिर वर्कमैन इंस्पेक्टर जो अपना जांच रिपोर्ट किस में देता है ना, फॉर्म यू में देता है। ठीक है, फॉर्म यू रजिस्टर में लिखना, वह मैनेजर को प्रस्तुत करना, ये मैनेजर को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब जिसमें से क्या स्पेशल, इससे क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा। ये क्या है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर द्वारा रिपोर्ट लिखने के 15 दिनों के अंदर ऑनर एजेंट या मैनेजर उस पर टिप्पणी या रिमार्क लिखेगा और इससे संबंधित जो भी सुझाव हो या सुधार हो, माने जो भी मतलब इसमें से कोई जो कमी निकल के आता है उस कमी को कितने दिनों में सुधार के उसको मैंने अच्छे कर पाएंगे, ठीक ढंग से सुव्यवस्थित कर पाएंगे, उसका एक नोट लिखेंगे। ठीक है, रिमार्क लिखेंगे। ठीक है, तो कितने दिनों के अंदर ना, 15 दिनों के अंदर, और उसका कोई उपाय करेंगे। अब यहाँ पे हम नोटिफाइड डिजीज एज यूजल हम पहले ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिए कि नोटिफाइड डिजीज बताने वाले हैं, तो अब इसमें बने रहें, लास्ट में देखें। नोटिफाइड डिजीज से क्वेश्चन फिक्स हो रहता है। ठीक है, तो आप इसमें कंटिन्यू वाच करें। देखिए नोटिफाइड डिजीज क्या है, नोटिफाइड माइनिंग डिजीज क्या है, सेक्शन 25 के अधीन दिया गया है। ठीक है, एक्ट के सेक्शन 25 और कोल माइन रेगुलेशन CMR 9 में इसको पूरे बारीकी से बताया गया है। ठीक है, तो नोटिफाइड डिजीज में हमारा वे रोग है जिन्हें केंद्रीय सरकार ने माइंस एक्ट के सेक्शन 25 के अंतर्गत गैजेट में नोटिफिकेशन देकर खनन संक्रियाओं से संबंधित डिजीज कनेक्टेड विथ माइनिंग ऑपरेशंस घोषित किए हैं। वे रोग क्या क्या है ना, सिलिकोसिस है, न्यूमोकोनियोसिस है, मैग्नीज पॉइजनिंग है, एस्बेस्टियोसिस है, फेफड़े या पेट में कैंसर है, जो कि 11 फरवरी 2011 में इसको अप्रूव किया गया। फिर नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, मतलब शोर जनित श्रवण शक्ति की कमी जो है, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। फिर बोल रहा है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, 0.7 बोल रहा है रासायनिक पदार्थों के संपर्क से होने वाले चर्म रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। फिर बोल रहा है क्या, रेडियम या रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो रेडियो या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो है सामना करना पड़ता है व्यक्तियों को, तो इस तरह का बीमारी कॉज होता है। फिर बोल रहा है क्या, अब सूचना देने की जिम्मेवारी जो है किनको होगा, तो बोल रहा है जब किसी व्यक्ति को कोई नोटिफाइड माइनिंग डिजीज हो जाए तो खान का मालिक, ऑनर एजेंट और मैनेजर जो है कि इस घटना के 3 दिन के अंदर जो है चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, ठीक है, बात ध्यान रखना है, CIM RIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM, कोल माइन लेबर वेलफेयर कमिश्नर को कोल माइंस रेगुलेशन 1957 के फॉर्म 5 में, या तो मेटालिफेरस यदि माइंस है तो रेगुलेशन 1961 के फॉर्म 5 में खबर देगा। तो क्या क्या कौन कौन से ऑफिशियल हैं इसमें, मैंने कौन कौन से जो है कि मेंबर को खबर किया जाएगा 3 दिन के अंदर, तो पहला CIM, फिर RIM, फिर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो भी मेडिकल से संबंधित हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM, उसके साथ साथ कोल माइन लेबर वेलफेयर कमिश्नर को, ठीक है, कोल माइन लेबर वेलफेयर कमिश्नर को कोल माइन रेगुलेशन 1957 के फॉर्म 5 में खबर किया जाएगा 3 दिनों के अंदर। ठीक है,
और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, जब कोई डॉक्टर किसी ऐसे व्यक्ति का इलाज करता है जो किसी खान में नियोजित है या नियोजित रहा है एवं नोटिफाइड माइनिंग डिजीज से पीड़ित है या पीड़ित होने का डॉक्टर को विश्वास है, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति जो है, सबसे बड़ी बात है इसको, इस पॉइंट को समझना है, ठीक है। समझने में क्या है, इसमें बोल रहा है ना कि कोई व्यक्ति यदि डॉक्टर किसी इलाज के साथ साथ उसको पाता है कि उनमें जो है कि नोटिफाइड माइनिंग डिजीज पीड़ित है या पीड़ित होने की संभावना है, ठीक है, तो डॉक्टर बिना किसी देरी के चीफ इंस्पेक्टर को एक लिखित रिपोर्ट भेजेगा जिसमें रोगी का नाम, पता व रोग का नाम दिया जाएगा। उस खान का नाम, पता भी दिया जाएगा जिसमें वह नियोजित एवं अंतिम बार नियोजित था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने वो जो जांच करने वाला डॉक्टर है उनको भी ये लिएबिलिटी बनता है कि वो सीआईएम को खबर करेगा, ठीक है, लिखित रूप से। नहीं तो उनको जुर्माना 50 रुपया का शायद है, अभी 50 रुपया जुर्माना भी लगता है शायद, ठीक है। तो आप इसमें कंफर्म इसको वॉच करें, कंटिन्यू, है ना। और आने वाला सेशन जो है भाग 2, भाग 3, 4, 5 इस तरह से आएगा जब तक कि आपका माइंड सेट खत्म नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यू वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।